कैसी थी द्रौपदी की सुहाग रात? क्या आपको कभी ये ख्याल आया है कि 5 पतियों वाली द्रौपदी की शादी की पहली रात कैसे बीती, या फिर द्रौपदी ने 5 पांडवों के साथ पहली रात कैसे बिताई और 5 पतियों के साथ उसने अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया? दरअसल इस कथा की शुरुआत होती है द्रौपदी के स्वयंवर से। स्वयंवर जीतने के बाद जब अर्जुन अपने 5 भाइयों के साथ द्रौपदी को लेकर माता कुंती के पास आए, तो माता कुंती ने द्रौपदी को बिना देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो उसे 5 भाई आपस में बांट लो। माता की बात सुनकर सभी पांडव एक दूसरे को देखने लगे, और जब माता कुंती ने द्रौपदी को देखा तो युधिष्ठिर से बोली, अब तुम ही इसका कोई उपाय बता सकते हो। परंतु युधिष्ठिर भी इसका कोई हल निकाल न सके। इसके बाद जब इस समस्या का कोई भी हल नहीं निकाला गया, तो श्री कृष्ण के कहने पर यह निर्णय किया गया कि द्रौपदी 5 पांडव से विवाह करेगी। फिर याज्ञसेनी द्रौपदी सबसे पहले युधिष्ठिर के साथ विवाह करती है और उस रात युधिष्ठिर के साथ अपना पत्नी धर्म निभाती है। उसके बाद अगले दिन द्रौपदी ने भीम के साथ विवाह के 7 फेरे लिए और उस रात भीम के साथ अपना पत्नी धर्म का निर्वहन किया। और फिर द्रौपदी ने इसी तरह एक एक कर अर्जुन, नकुल और सहदेव का विवाह किया और उन तीनों के साथ भी अपना पत्नी धर्म निभाया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब द्रौपदी ने सबसे पहले दिन युधिष्ठिर के साथ रात बिताई, तो फिर वो बाकी चारों भाइयों को वो कुंवारी कैसे मिली होगी? तो दरअसल ये भगवान शिव के वरदान का चमत्कार था। द्रौपदी पूर्व जन्म में एक राजकुमारी थी और वो कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। विधवा होने के बाद उसने भगवान शिव की तपस्या आरंभ की और कुछ सालों बाद भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। तो द्रौपदी ने 5 बार पति होने का वरदान मांग लिया। तब भगवान शिव बोले, पुत्री, अगले जन्म में तुम 5 पुरुषों की पत्नी बनोगे, और चूंकि 5 पुरुषों के साथ कोई भी साधारण स्त्री अपने पत्नी धर्म को नहीं निभा सकती, इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि एक पति से संबंध बनाने के बाद तुम पुनः कुंवारी हो जाओगी। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी अपने 5 पतियों को एक एक कर कन्या भाव में ही मिले। फिर जब द्रौपदी और 5 पांडव के विवाह के कुछ दिन हो गए, तो एक दिन देवर्षि नारद पांडवों के पास गए और बोले, तुम सब भाई द्रौपदी को लेकर एक नियम बना लो, ताकि भविष्य में 5 भाइयों के बीच द्रौपदी के कारण झगड़ा न हो। उसके बाद पांडवों ने निर्णय किया कि द्रौपदी के साथ एक भाई 1 साल समय बिताएगा, और इस दौरान जो भाई द्रौपदी के साथ शयन कक्ष में होगा, उस समय कोई भी दूसरा पांडव उस कक्ष में नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, निशाने के तौर पर पांडव कमरे के बाहर अपनी पादुकाएं बाहर छोड़ देंगे, ताकि बाकी भाइयों को पता चल जाए कि कोई अभी द्रौपदी के साथ अंदर है। इसके बाद 5 पांडव एक एक साल द्रौपदी के साथ समय बिताने लगे। लेकिन एक बार जब युधिष्ठिर और द्रौपदी एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे, तो अर्जुन भूलवश उस शयन कक्ष में आ गए, क्योंकि उस समय अर्जुन को एक दुष्ट से पशुओं की रक्षा करनी थी और वो अपना धनुष बाण उसी कक्षा में भूल आए। और जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने इस कक्ष में आकर नियमों का उल्लंघन किया है, तो अर्जुन ने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए 1 साल के लिए राज्य से बाहर चले गए। और इसी वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात नाग कन्या उलूपी से हुई और उलूपी उनकी सुंदरता देख अर्जुन से प्रेम करने लगी। फिर वो अर्जुन को नागलोक ले जाकर उससे विवाह करती है, और इस तरह अर्जुन और उलूपी के मिलान से 1 वर्ष बाद एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम इरावन रखा गया। तो ये थी 5 पांडव और द्रौपदी के मिलन की